हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं उस दौरान जबकि चाइना अपने मिलिट्री ड्रिल्स वहां परफॉर्म कर रहा है। अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने 4 वॉरशिप्स भी भेजे हैं, जो कि जब चाइना अपने मिलिट्री ड्रिल्स वहां परफॉर्म कर रहा है, जिसके ऑलरेडी क्रिटिसिज्म कर चुके हैं वियतनाम और फिलीपाइंस। चलिए हम लोग ये इशू डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है, इसने अपने 2 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जिनका नाम है यूएसएस निमिट्स और यूएसएस रोनाल्ड रेगन, इनको डिप्लॉय कर दिया है साउथ चाइना सी में ताकि प्रेशर क्रिएट किया जा सके चाइना पे, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी कई जगहों पे डिस्प्यूट्स अराइज कर रखे हैं, जिसमें कि इंडिया के साथ उन्होंने अभी रिसेंट एक डिस्प्यूट अराइज कर रखा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में। दोस्तों, ये है साउथ चाइना सी जहाँ पे अभी चाइना मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करवा रहा है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सुपर कैरियर्स हैं, इनको रिपोर्ट किया गया है कि ये लुजोन स्ट्रेट को इनको क्रॉस करते हुए रिपोर्ट किया गया है, जो स्ट्रेट लोकेटेड है ताइवान और लुजोन आइलैंड के बीच में। ये है ताइवान और यह है लुजोन आइलैंड। ये रहा लुजोन स्ट्रेट, जो कि कनेक्ट करता है फिलीपाइन सी और साउथ चाइना सी को। दोस्तों, यहाँ पर फिलीपाइन सी है और ये साउथ चाइना सी है, तो ये कनेक्ट होते हैं लुजोन स्ट्रेट द्वारा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी चाइना पे आरोप लगा रखा है कि चाइना जो है उसके एशियन नेबर्स को हमेशा डराता रहता है, ताकि उसके एशियन नेबर्स जो हैं वो साउथ चाइना सी में ऑयल और गैस रिजर्व्स की एक्सप्लॉयटेशन शुरू ना कर दें। तो यहाँ के जो दूसरे नेशंस हैं, जैसे कि ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपाइंस, ताइवान और वियतनाम, ये लोग भी साउथ चाइना सी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उस पर अपना क्लेम करते हैं। चाइना ने जो यूएस का क्रिटिसिज्म है उसको ऑलरेडी डिसमिस कर दिया है, और कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स को ही ब्लेम किया जाना चाहिए, जो कि टेंशन्स अराइज हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जो कैरियर्स डिप्लॉय किए हैं, ये तब किए हैं जबकि चाइना का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है, इसने अपने मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं साउथ चाइना सी में, जिसकी वजह से एक शार्प रिएक्शन दिया है जो उसके नेबर्स हैं साउथ चाइना सी में, चाइना के और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है, उनका ये कहना है कि साउथ चाइना सी में ये जो ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं, उनका मेन एम ये है कि एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को सपोर्ट किया जा सके। तो इसका मेन पर्पस ये है कि चाइना को एक क्लियर कट सिग्नल दिया जा सके, और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स के जो भी पार्टनर्स हैं और जो भी उनके अलाइज हैं, उनको एक क्लियर कट सिग्नल दिया जा सके कि यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहता है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो कैरियर्स हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय से वेस्टर्न पैसिफिक में अपनी एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराए हैं। साउथ चाइना सी में भी उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाए हैं, और एक समय ऐसा था कि जब यूनाइटेड स्टेट्स के 3 कैरियर्स इस रीजन में रहते थे हमेशा। चाइना जो है वो 90% साउथ चाइना सी का क्लेम करता है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साउथ चाइना सी से हर साल अराउंड $3 ट्रिलियन का ट्रेड पास होता है। और पिछले दशक में चाइना ने आगे बढ़कर बहुत सारे मैन मेड आइलैंड्स बना लिए हैं इस रीजन में। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ साथ मिलिट्री ग्रेड एयरफील्ड्स भी साउथ चाइना सी के बहुत सारे एरियाज में सेटअप कर लिए हैं। तो यहाँ के जो दूसरे नेबरिंग नेशंस हैं, जैसे कि ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपाइंस, ताइवान और वियतनाम, ये भी क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी के पार्ट को, और इन्होंने ये कहा है कि अब लगभग 21 डिस्प्यूट्स अभी तक अराइज हुए हैं साउथ चाइना सी में चाइना की अग्रेशन की वजह से। अभी फिलहाल में जो सबसे सीरियस क्राइसिस चल रहा है, वो चल रहा है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, जहाँ की दोनों ही देश की आर्मीज आमने सामने खड़ी हैं, लॉक एक दूसरे के सामने। लद्दाख की गलवान वैली में इंडिया ने जो उसकी 1597 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर सोल्जर्स को ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, जो जो कि लद्दाख का ईस्ट लद्दाख का बॉर्डर है, और इंडिया किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए
ऑलरेडी पहले से तैयारी कर चुकी है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही एक ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, जहां पर चाइना अपने एक्सपांशन करना चाह रहा है अपनी टेरिटरी की। चाइना की जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं ये साउथ चाइना सी में, उसको ऑलरेडी क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसके नेबर से, जैसे कि फिलीपींस और वियतनाम। इन्होंने पिछले हफ्ते क्रिटिसाइज किया था इस मिलिट्री ड्रिल को, जिसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी ग्रो हो रही है इस रीजन में और साउथ ईस्ट एशिया में। इसका क्रिटिसिज्म किया था उन्होंने एक आसियान के एक इवेंट में, और उन्होंने ये कहा था कि चाइना जो है ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के आड़ में अपना जो प्रेजेंस है इन डिस्प्यूटेड वाटर्स में उसको बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन ये जो चाइना की जो PLA नेवी है, इन्होंने अपना जो 5 डे मिलिट्री ड्रिल जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो जैसे ही ये स्टार्ट हुआ था तो वियतनाम ने सबसे पहले अपना फॉर्मल प्रोटेस्ट लॉन्च किया था चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री में। चाइना के जो ड्रिल हैं उनके मुताबिक वो पैरासेल आइलैंड्स के नज़दीक कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर वियतनाम और फिलीपींस दोनों ही क्लेम करते हैं। तो दोस्तों ये है पैरासेल आइलैंड्स, ये है वियतनाम, ये है फिलीपींस और ये है चाइना। तो वियतनाम का ये कहना है कि पैरासेल आइलैंड्स के नज़दीक चाइना अपने मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करवा रहा है, जिसपे कि वियतनाम और फिलीपींस ऑलरेडी दोनों ही देशों का क्लेम है। और फिलीपींस ने अपने अभी तक के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो इनका मिलिट्री ड्रिल है वो उन वाटर्स में भी करवाया जा रहा है जहां पे वियतनाम का क्लेम है। यानी यहाँ पर अराउंड यहाँ पर कहीं पर जहाँ पर ये मिलिट्री ड्रिल्स करवाए जा रहे हैं, तो वियतनाम कह रहा है कि ये उनकी टेरिटरी में करवाए जा रहे हैं मिलिट्री ड्रिल्स। और फिलीपींस ने ये भी कहा है कि अगर ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं अगर ये फिलिपाइन के टेरिटरी में बढ़ते हैं, तो वो चाइना को पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि वो एक कड़ा जवाब देंगे इसका, डिप्लोमेटिक जवाब हो या किसी भी तरह का जवाब हो, लेकिन वो एक जवाब इसका ज़रूर देंगे। ये फिलीपींस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है। फिलीपींस ने ऑलरेडी एक डिफेंस कोऑपरेशन साइन कर रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में। यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मिस्टर माइक पोम्पियो, इन्होंने बस कुछ ही दिन पहले अपनी जो सॉलिडारिटी है, मतलब अपनी जो कॉमनैलिटी है जो चाइना के नेबर्स हैं उनके साथ अपनी समानता अपनी एक्सप्रेस की थी। उसके अगले ही दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने जो एयरक्राफ्ट वॉरियर्स हैं उनको भेजा है साउथ चाइना सी में। उनका कहना है कि ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है डिस्प्यूटेड वाटर्स ऑफ साउथ चाइना सी में, ये हाईली प्रोवोकेटिव है और वो यूनाइटेड स्टेट्स जो बीजिंग के जो अनलॉफुल क्लेम्स है उसको अपोज करते हैं। मिस्टर माइक पॉम्पियो ने बहुत ही साफ शब्दों में हमेशा से ही चाइना का जो एक्सपांशनिस्ट अप्रोच है उसको हमेशा ही उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, और हमेशा से ही उन्होंने एक चाइना को एक बुरा देश कहा है, जिसकी वजह से हमेशा से टेंशन्स एस्केलेट हुए हैं, टेंशन्स बढ़े हैं चाइना के इंडिया के साथ और दूसरे देशों के साथ। पिछले ही महीने यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि उनका जो मेन एम है यहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉय करने का, उनका सिंगल माइंडेड उनका एम यही है कि चाइना को रोकना है इस रीजन में। इसके साथ अगर हम देखें जापान की जो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, तो शिज़्नो आबे जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना के साथ अपने टाइज़ को इम्प्रूव करना चाहते थे कुछ महीने पहले तक, लेकिन वो भी अपना विज़िट अब कैंसिल करने वाले हैं। शी जिनपिंग जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलने का उन्होंने विज़िट अभी कैंसिल कर दी है। ऑलरेडी वो अप्रैल में मिलना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से वो मीटिंग उन्होंने पोस्टपोन कर रखी थी। जापान ने भी हम अपना कंसर्न यहाँ पे शो किया है
क्योंकि सेनकाकू आइलैंड्स जो कि जिस पे जापान का क्लेम है, तो जापान कहता है कि चाइना की नज़रें हैं इन सेनकाकू आइलैंड्स पे, और वो इससे अपसेट है क्योंकि चाइना जो है अपने शिप्स जो है हमेशा सेनकाकू आइलैंड्स पे भेजता रहता है। इस साल के अप्रैल से लेकर अभी तक अराउंड जापान ने 67 चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स को देख लिया है ईस्ट चाइना सी में। ये सेनकाकू आइलैंड्स ये 8 अनइनहेबिटेड आइलैंड्स है, यहाँ कोई नहीं रहता। ये ईस्ट चाइना सी में है, इन पे जापान का कंट्रोल है। इनका टोटल एरिया है 7 स्क्वायर किलोमीटर। ये ताइवान के नॉर्थ ईस्ट में है और चाइना के ईस्ट में है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से कई सारे शिपिंग लेन्स पास होते हैं और ये एक पोटेंशियल ऑयल और गैस रिजर्व भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके साथ किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू।